और फिर वे अपने परिवार के साथ आराम करें, आनंद लें। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वह इस बंटे हुए संसार की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के जीवन में फिर से अर्थ लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पीछे बैठकर यह कहना कि वाह, कम से कम कहीं कोई था जिसने मुझे पीने के लिए पानी दिया, कहीं कोई है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जिससे मेरे अपने जीवन में अर्थ आ गया। अगर लोग इस तरह कुछ करने की इच्छा रख सकते हैं, तो वे न केवल खुद को ऊपर उठा रहे हैं, बल्कि वे जो कर रहे हैं उससे वे अपने आसपास के लोगों, अपने समुदाय, अपने आसपास की दुनिया को भी ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि लोग आपको आपकी जेब में क्या है इसके लिए नहीं याद रखेंगे, बल्कि आपने क्या किया है, आपने जो अच्छा किया है उसके लिए याद रखेंगे। यही वह जगह है जहां आपका नाम लिखा जाएगा। आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें, ये आपके ऊपर है। आप जानते हैं, दिन के अंत में मैंने एक बात कही थी, ज्यादातर वेबिनार में मैंने कहा था, चाहे जिस दिन आप पैदा हुए हों, आप अपनी छाप छोड़ेंगे। आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक बेहतर छाप छोड़ना चाहता हूं, और यही बिल्कुल वही है जो श्री अल्फारा कर रहे हैं। आप जानते हैं, उन्होंने चीजों को देखा, उन्होंने कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा उद्देश्य, आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर मानवता को ऊपर उठाना है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आप उन पर विश्वास करें या ना करें। वह यह भी नहीं देख रहे कि कौन उन पर विश्वास करता है, वह बस वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप सोचते हैं कि वह बाएं जा रहे हैं या दाएं। आप जानते हैं, और यही एक सच्चे दूरदर्शी की पहचान है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने चारों ओर होने वाले शोर शराबे की बिल्कुल परवाह नहीं करता, वह अपने दिल में जो है, अपने उद्देश्य और अपने मिशन को पूरा करने पर केंद्रित है। ईश्वर द्वारा जब वह इस धरती पर आया था और उसने कहा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे न केवल मेरी जिंदगी बदले, बल्कि मेरे आसपास के लोगों की भी। अगर आप खुद को ऊपर नहीं उठा सकते, तो दूसरों को कैसे ऊपर उठाएंगे? वह एक सपना बना रहा है, यही उसका सपना है, ताकि मेरा अपना सपना भी पूरा हो सके। आप जानते हैं, वह ऐसा मंच बना रहा है जहां मैं फिर से उठ सकता हूं, जहां मैं कह सकता हूं, ठीक है, जिन लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी है, उनके लिए भी जीने का एक अर्थ है। आप जानते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, वे भी अपनी आवाज पा सकते हैं। लोग कह सकते हैं, वाह, मेरे जीने का भी कोई कारण है। कई बार हम अपने साल तो जी लेते हैं, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं जीते जैसी हम जीना चाहते हैं। क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको वह मंच प्रदान कर सके? फिर से सपने देखना शुरू करें, जहां आप केवल अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे, बल्कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने समुदाय की देखभाल करना शुरू करेंगे। इसीलिए हम यहां हैं, इसीलिए श्रीमान एशफोर्ड। और फिर से जीत के साथ वापसी। राख, एक ऐसा मंच जो आपको शिक्षित करेगा, जो आपको प्रेरित करेगा, जहां आप समुदाय में काम करेंगे, है ना? संवाद करना और टीम के रूप में काम करना, ताकि एक दिन आप सक्षम हो सके। और जब हम उस बड़े, साहसी, आशाजनक, खूबसूरत साझा सपने की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो हम जीत को याद करके कहेंगे, वाह, यह समय देना सार्थक था, ताकि हम वह जीवन जीना शुरू कर सके जो हम जीना चाहते हैं। और फिर जब तक हम इस ग्रह पर जीवित हैं, तब तक लोगों को प्रेरित करें और उनके जीवन पर प्रभाव डालें। धन्यवाद। एंडी, तुम इसे मुझसे ले सकते हो। धन्यवाद कॉलिंस। मुझे लगता है कि बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं और हम उन सभी की सराहना करते हैं। कृपया ध्यान दें कि पुराना चला गया, नया आ गया है। इसलिए हालांकि हम पहले जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह उसी तरह का विषय नहीं है। इस समय बहुत कुछ चल रहा है, और जिस बात पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वह यह है कि हम विश्व स्तरीय प्रशिक्षण लेने वाले हैं। मैंने ये पहले भी बताया है, लेकिन मैं इसे फिर से बताने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। ऐश ने यूएम विशेषज्ञों या अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स पर सैकड़ों हजारों खर्च किए हैं ताकि उनके साथ समय बिता सके। इनमें से कुछ लोग 1 घंटे के $50,000 चार्ज करते हैं। आप जानते हैं, कुछ ऐसे विशेषज्ञ जिनसे मैं मिला हूं, वे आपको कोई खास कौशल सिखाने के लिए होते हैं। तो 1 घंटे के $50,000 वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा मांग है और इन्होंने इतनी बड़ी दौलत बनाई है, ये लोग इतनी बड़ी फीस वसूल सकते हैं।
तो जब वह कहता है कि उसके पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, तो वह उन लोगों से है जो अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं, सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं। और इनमें से कुछ ट्रेनिंग संभवतः नेटवर्किंग, बिजनेस बिल्डिंग जैसी चीजें होंगी। संभवतः इसमें मार्केटिंग और मौजूदा माहौल में कैसे मार्केटिंग करें, हमारे पास जो उपलब्ध है उसका कैसे फायदा उठाएं जैसी बातें शामिल होंगी। तो हमें यह ऐश के साथ विक्ट्री के तहत मुफ्त में मिला है। तो ध्यान केंद्रित करना अब पहले जैसा नहीं है, ये नया है। तो कृपया कृपया दोस्तों इसे ध्यान में रखें। पीट, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास भी कुछ बातें होंगी जो तुम जोड़ना चाहोगे। ओह हाँ, मैं बस वही जोड़ना चाहता हूँ जो कॉलिन ने अभी कहा और जो तुमने कहा। तुम्हें इसे देखना चाहिए। मैं इसे एक तीसरे पक्ष के नज़रिए से देखने जा रहा हूँ। विक्ट्री विद ऐश हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात है, ये सोचिए। आप जानते हैं, ऐश हमें एक ऐसा मंच दे रहे हैं जहां हम सीख सकते हैं कि व्यापार कैसे चलाया जाए, एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए और इसी तरह की बातें। एंडी ने अभी अभी उन लोगों के बारे में बात की है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और वे यहाँ आ रहे हैं और जाहिर है कि वे हमारी मदद करेंगे और हमें ऐश के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं यह एक उपहार है और आपको ऐश द्वारा विक्ट्री विद ऐश में जो पेश किया जा रहा है उससे प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में है, यह हमें व्यापार के बारे में समझाने के लिए है और ये समझने के लिए कि व्यापार कैसे चलाया जाता है। ठीक है, इसमें और भी कई अलग अलग रास्ते जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं यह एक उपहार है जो आपको दिया गया है और यह केवल निमंत्रण द्वारा मिलने वाला उपहार है। आप जानते हैं, आपको विक्ट्री विद ऐश को देखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और आप जानते हैं, जब आपको ऐश के साथ इस जीत को दूसरों के साथ साझा करने का सौभाग्य मिलता है तो आपको इसे लोगों के साथ साझा करना चाहिए, जैसे कि एक उपहार है, ऐसा कुछ नहीं जिसे आप यूं ही किसी को भी दे दें, क्योंकि यह आप जानते हैं यह हमें ऐशमा फराह द्वारा जो पेशकश की जा रही है और जो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया है वह सचमुच हमारे होश उड़ा देगा। तो बस इसे देखिए, जो आपको दिया जा रहा है उसके प्रति और अधिक सकारात्मक रहे, इसके लिए उत्साहित रहे। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं, इसमें पूरी तरह से भाग लूं और आप जानते हैं मैं सच में सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। और जैसा कि कायल कह रहे थे, हम सभी अलग अलग व्यक्ति हैं और हम सभी इसमें एक साथ मिलकर खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और इसका परिणाम बिल्कुल अद्भुत होने वाला है और आप जानते हैं आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए सकारात्मक रहें, धैर्य रखें, सब कुछ वैसे ही सही दिशा में जा रहा है जैसा होना चाहिए और आप जानते हैं मैं बस इसके होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो आपके कमेंट्स और धन्यवाद का जवाब देते हुए धन्यवाद। ओम, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सबके लिए पर्याप्त जगह है और अंततः इसका उद्देश्य उन लोगों से बात करना है जो हमारी पिछली व्यवस्था में थे और यह सुनिश्चित करना है कि लिंक साझा किया जाए। बहुत सीधा साधा, बहुत सरल, लेकिन आपके पास इसका उपयोग करने के लिए सीमित समय है। तो कृपया जब भी मौका मिले इसका लाभ उठाएं, अन्यथा आपको बाद में किसी और का लिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबके लिए जगह है। उम्मीद है हमें बहुत जल्द कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया एक बार जब आप खुद को सत्यापित कर लें तो ध्यान रखें कि केवाईसी टीम रोजाना हजारों हजारों लोगों को संभाल रही है और ये वह चीज नहीं है जिसकी उन्हें आदत है। तो इसे ठीक कर दिया गया है, लेकिन कृपया ध्यान रखें। सभी का स्वागत है। ओह, हमारी देरी के लिए क्षमा करें। हम आखिरकार पहुंच ही गए। तो हम कहाँ हैं, कहाँ हैं हम, क्या हो रहा है, सब कैसे चल रहा है? आइए प्रेरित हो। तो कॉलिंस, अब तुम संभालो भाई। हाँ एंडी, ये वाकई शानदार है। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। पहली बार जब हम बस थोड़ा सा समय से चूक गए थे, लेकिन हाँ, हम यहाँ अपने भाई एंडी और पीटर रॉजर्स के साथ होने से खुश हैं, जो वाकई बहुत अच्छा है। एक शानदार मंगलवार है और हम सब उत्साहित हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो हम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को देख रहे हैं
आप जानते हैं ऑनबोर्डिंग अभी भी चल रही है। जैसा कि मिस्टर ऐश बाफारा ने पुराने समाचार में कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले आते हैं या आखिरी, हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। हम सभी के पास बराबर एक जैसी अवसर है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप चूक जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो आप बस जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं चीजें वाकई में आगे बढ़ रही हैं। सब कुछ ठीक है, आप जानते हैं, सब कुछ इंजन पूरी तरह से चालू है, आप जानते हैं, और हर उस व्यक्ति के लिए जगह और अवसर है जो ये कह रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हर किसी के लिए जगह है। लेकिन आप जानते हैं, आज मैंने कुछ पढ़ा जिससे मैं खुद मिस्टर ऐश बाफारा के बारे में बहुत प्रेरित हुआ। आप जानते हैं, मैंने इसे देखा और यह वही है जिसे मैं बस पढ़ना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें। मैं देखता हूं, आप जानते हैं, इसमें जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया है। आप जानते हैं, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, इसके बारे में ये मिस्टर ऐश बाफारा के बारे में था, जिसमें लिखा है, अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप विक्ट्री विद ऐश की वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है, 4 दशकों से भी अधिक समय से ऐश बाफारा के पास एक उद्देश्य है, एक ऐसा मिशन जिसमें कम विभाजन और अधिक समृद्धि, कम धोखा और अधिक ईमानदारी वाला संसार बनाना है। उनका मानना है कि जब लोगों को ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें असली कौशल से लैस किया जाता है, तो वे न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाते हैं। अब जानते हैं, ये कुछ ऐसा था जिसने मुझे सच में छू लिया। अगर आप असली कौशल से लैस हैं, तो आप न केवल खुद को ऊपर उठा रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठा रहे हैं। यही वजह है कि श्री ऐश बाफारा जो कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। अगर ये केवल खुद को सक्षम बनाने की बात होती, तो वह खुद में ही आत्मनिर्भर है। वह किसी सुंदर समुद्र तट या धूप में जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में, खासकर अक्टूबर के अंत से जब विक्ट्री विद ऐश लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक, जहां तक ऑन पैसिव की बात है, कोई भी जानकारी हमारे इकोसिस्टम, हमारे ओईएस के भीतर ही पोस्ट की जाएगी। बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 दिनों में हमारे पास 2 पॉपअप्स आए हैं। हमारे पास ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 आए हैं। वन न्यूज 19 मूल रूप से एक तैयारी थी। यह 19 दिसंबर को था, यानी 3 दिन पहले, और इसका उद्देश्य हमें वास्तव में तैयार करना था। आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, इसी के लिए यह था। ये हमें ताजा जानकारी देने और यह स्पष्ट करने के बारे में था कि ऑन पैसिव के संबंध में क्या हुआ। हमने अफवाहें सुनी हैं, हम में से कुछ को दूसरों से ज्यादा पता है कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन यह हमारे सीईओ का समय है कि वे हम सभी को ठीक ठीक बताएं कि क्या हुआ था, ताकि अफवाहें सच्चाई के रास्ते में न आएं। अगर आप हमारे सीईओ को जानते हैं, जैसे हम में से कई लोग जानते हैं, तो हम यह समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है ईमानदारी और नैतिकता, और वे जो करना चाहते हैं वह यह है कि वे वही ईमानदारी और नैतिकता आप सभी तक पहुंचाएं, और आपको यह ठीक ठीक बताना कि उन मुश्किल समयों में, मैं कहूंगा, ऑन पैसिव में क्या हुआ था, और आपको पूरी सच्चाई बताना कि वह समय कैसा था। इससे बेहतर है कि लोग अपनी तरफ से बातें बनाएं या अटकलें लगाएं कि क्या हुआ होगा। इसके बजाय आपको यह सच्चाई बताई जाए कि वास्तव में क्या हुआ था। और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, शायद यही सही शब्द है, कि अब वे उस मुकाम पर हैं, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब भी उन्हें अनुमति मिलेगी, वे हमें ठीक ठीक बताएंगे कि क्या हुआ था। और जाहिर है वह समय अब आ गया है। उन्हें कानूनी सलाहकारों से यह बताया गया है कि अब वे हमें पूरी स्थिति के बारे में अपडेट दे सकते हैं। ये मत भूलिए, इसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल रही हैं, और उन्हें यह बहुत ध्यान से देखना पड़ा है कि वे क्या कह रहे हैं। और ये जो अगले 3 अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, ये उनका तरीका है हमें जानकारी देने का कि वास्तव में क्या चल रहा था। इतने सारे लोग इस स्टेप में समस्या आती है ऐसा कहकर, मतलब वे मैनेजमेंट को क्रिस्टल क्लियर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हमें सीधे नहीं दे सकते, यानी बैकएंड तक जो प्रक्रिया होती है उसमें वे हमें नहीं दे सकते।
जैसे कंपनी जो गाइडलाइंस कर्मचारी व्यवस्था में देती है, वैसे ही हर किसी के लिए भी गाइडलाइंस होती हैं। अंदरूनी तकनीकी जानकारी को बाहर जाकर चर्चा न करें। अगर ऐसा कोई भी प्रमाण मिलता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट निश्चित रूप से होता ही है। यानी जब हम एक कर्मचारी के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी की नीतियों को स्वीकार करने की बात कहकर अपॉइंटमेंट लेटर लेते समय जो भी एग्रीमेंट जैसा वे देते हैं, उस पर हम अपनी सहमति देते हैं। उसकी जिम्मेदारी के साथ हम उसका पालन करते हैं। उसी तरह क्या वे भी इसका पालन करते हैं? ऐसी नीति में वे बाहर आकर हमें नहीं बताते। इस समस्या की एक और बात यह है कि अगर 11 ऐप तैयार करना है और उसे चलाना है, तो 24 घंटे कोई न कोई तकनीकी टीम को काम करना ही पड़ेगा। काम करने के समय में 11 ऐप को लगातार चलना चाहिए, यानी इसके लिए निश्चित रूप से 60-60 लोगों की 60 अलग-अलग टीमें चाहिए। वे तकनीकी टीमें सिर्फ तभी कोई ऐप काम करता है जब वे काम करते हैं। किसी भी ऐप में जो भी एप्लीकेशन आती है, चाहे वह इंटरफेस हो या उसमें आने वाले ऑटोमेटिक मैसेजेस हों, आमतौर पर हम जो भी करते हैं, अभी हमें जो ईमेल्स मिल रही हैं, वे किस तरह से आ रही हैं? वे सर्वर के माध्यम से आ रही ईमेल्स हैं। सपोर्ट टीम अलग से ऑटो पायलट सिस्टम में है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और ऑटोमेशन में हैं। फिलहाल हम सेमी ऑटोमेशन में हैं। हम आपको जानकारी बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। अभी कंपनी सेमी ऑटोमेशन में है। देखो, इसलिए कुछ लोगों को वे परिणाम मिले हैं ऐसा कहकर चर्चा की जा रही है। ये सब अभी टेस्टिंग में है और हम बहुत सारी तरह-तरह की कॉर्पोरेट स्तर की कंपनियों का सामना करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम किस स्तर पर हैं, इसे याद रखें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। तो एक प्रोडक्ट में उन्होंने कहा कि हमें 7 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसमें से 2 फ्री प्रोडक्ट्स हैं, कुल मिलाकर 15 प्रोडक्ट्स। मार्केट में ब्लास्ट से हमें जो रेवेन्यू मिलने वाला है वह काफ़ी है। बाकी प्रोडक्ट्स भी आप खरीद नहीं सकते, ऐसा उन्होंने साफ कह दिया। ऐसा रेवेन्यू आने वाला है। आने वाली इनकम और रेवेन्यू का आनंद लेने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कंपनी द्वारा बताए गए प्रोसेस का पालन करें। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन या डाउट्स हैं, तो कृपया उन्हें क्लियर कर लें। ये लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद अपने सवाल मैसेज के रूप में डालें। अगर मुझे समय मिला तो मैं जवाब दूँगा।